किसान भाइयों बहनों नमस्कार। दूरदर्शन किसान के खेत खलियान कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सूरज निवरिया। खेत खलियान कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं और आज हम आपको बताएंगे कि आप कटहल की सफल खेती कैसे कर सकते हैं। साथ ही हम आपको जानकारी देंगे थ्रेशर मशीन को लेकर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के खेत खलियान कार्यक्रम की। किसान भाइयों बहनों, कटहल की खेती करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कटहल की खेती पूरे भारत में बहुतायत में होती है। कई स्थानों पर इसकी खेती की जाती है। कटहल की खेती करने में कई बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। कैसे करें कटहल की सफल खेती और साथ ही किन किस्मों का चुनाव करके आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, आइए जानकारी लेते हैं। बहुवर्षीय फलों में कटहल का अपना अलग सामाजिक और आर्थिक महत्व है। कटहल को ताज़ा पकाकर खाया जाता है और इसका जो खेती होती है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर उड़ीसा, मध्य प्रदेश और में बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, इन सब राज्यों में कटहल की खेती बहुत सहजता से, बहुत सरलता से की जाती है। जब से फल लगते हैं, लगभग फल लगने के 2 महीने बाद से लेकर के और 6 महीने बाद तक किसानों को इससे आर्थिक आमदनी होती रहती है, क्योंकि किसान चाहे तो कच्चा तोड़कर बाज़ार में बिक्री कर सकता है और चाहे तो पका फल अपने पौधे पर छोड़ दे और पका फल बाज़ार में बिक्री करे। इसमें इसके जो पके जो फल होते हैं उसके जो हम लोग बोलते हैं कोया बोलते हैं, एक जो होता है उसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होती है और इसमें इसके फलों में जो देखा गया है कि एक चिपचिपा पदार्थ भी पाया जाता है। लेकिन अब आज के दिन में ऐसी किस्में भी पहचानी गई हैं जिनका परीक्षण चल रहा है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में, कि जिसमें जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो भी नहीं होता है। तो जो बहुत से ऐसे कंज्यूमर होते हैं, जो उपभोक्ता हैं, कि जो चिपचिपा पदार्थ अच्छा नहीं लगता उनको, वो इस तरह की किस्मों को भी जो गमलेस कहते हैं, गमलेस किस्में कहते हैं, उन किस्मों का चुनाव भी कर सकते हैं। तो कटहल की बागवानी जहाँ पर पानी कम उपलब्ध है वहाँ भी, और जहाँ पर पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है वहाँ भी, और ज़मीन कुछ ख़राब है वहाँ भी, मतलब जो कहते हैं कि वेस्ट लैंड, जो ख़राब ज़मीनें हैं वहाँ पर भी कटहल की खेती बहुत आसानी से की जा सकती है। पहाड़ी हो, पथरीली हो, जो उसका समतल न हो, उस अंचल में भी कटहल की खेती आराम से की जा सकती है। इसको लगाने के लिए 5 मीटर या 7 से 8 मीटर, अधिकांश जगहों पर 7 से 8 मीटर की दूरी पर इसके पौधे लगाए जाते हैं। बडिंग या जो कलमी किए हुए पौधे होते हैं वो उन पौधों में लगभग 3 साल या 4 साल में फूल आने और फल लगने शुरू हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि जो इसके बगीचे की स्थापना कैसे की जाए। तो बगीचे की स्थापना के लिए अप्रैल, मई या जून के महीने में लगभग 3-3 फीट 75 से 80 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर के आसपास लंबा, चौड़ा और गहरा गड्ढा खोद लें। गड्ढा खोदते समय ध्यान रखें कि जो ऊपर की आधी मिट्टी है उसको एक तरफ रख दें और जो नीचे की आधी मिट्टी है उसको एक तरफ रख दें। अगर उसमें पथरीली ज़मीन है, कुछ कंकड़ के अंश हैं, तो कंकड़ के अंश को चुन करके अलग रख देना चाहिए। और जब लगभग 1 महीने 1.5 महीने के आसपास गर्मी में उस मिट्टी को सूखने के लिए छोड़ दें। अगर उसमें कोई कीड़े हैं, कोई फंगस है, तो वो सब मर जाएंगे। और जैसे बरसात शुरू होने वाली होती है उस समय गड्ढों को गोबर की खाद मिला करके भरना चाहिए। गड्ढा भरते समय जो ऊपर की मिट्टी अच्छी वाली मिट्टी होती है उसको क्या करते हैं कि उसको हम नीचे भर देते हैं, और जो नीचे की मिट्टी निकाल करके अलग रखी जाती है क्योंकि उसमें उर्वरता कम होती है, उसको हम ऊपर हर पौधे के पीछे के लिए एक गड्ढे के लिए लगभग 15 से 20 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई अच्छी खाद या कंपोस्ट मिला करके, अच्छे से मिला करके उसको नीचे वाली मिट्टी को ऊपर भरते हैं। और ऊपर वाली मिट्टी जो होती है बहुत अच्छी होती है और उसमें उर्वरता भी साधारण तौर पे ज़्यादा होती है, उसको नीचे भर देते हैं। तो जो ज़मीनें थोड़ा ख़राब होती हैं, जहाँ पर अधिकांश हमारी बागबानी अभी बढ़ाई जा रही है, उन ज़मीनों के लिए स्वस्थानिक कलमीकरण सबसे अच्छा होता है। अगर ऐसा संभव नहीं है तो अच्छी पौधशाला से अच्छे किस्म के पौधे ला करके लगाए जा सकते हैं। तमिलनाडु में पालूर 1, पालूर 2
और PPI जय की एक किस्म होती है, वो तमिलनाडु से अभिस्थापित की गई है, जो बहुत उसका पौधशाला में पौधे बनाए जाते हैं और खेती की जाती है। इसी तरह एक किस्म है कोकन प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब होता है खूब उत्पादन देने वाली। और एक किस्म है स्वर्णा, एक किस्म है सिंदूर। तो ये 5-6 किस्में हैं जो कि अच्छी तरह से उत्पादन देती हैं और नई हैं, जिनका 4-5 साल में इसमें फलन आने लगता है अगर कलमी करके पौधा लगाया जाता है तो। ये 5-6 किस्में भी स्थापित की जाती हैं। उत्तर भारत में भी जैसा कि मैंने बताया कि क्षेत्र के अनुसार जो भी कोई पेड़ अगर है जहाँ पर कि जो अच्छा उत्पादन देता है, उससे डाली लेकर के या जो कलिका होती है, कलिका लेकर के कलम करके उसको पौधा बनाया जा सकता है। जो इसमें पैच बडिंग होता है, लगभग 1 इंच लंबा और 1 इंच ही चौड़े के आसपास उसका कलिका लेकर के उसमें कलिकायन किया जाता है। या कलम करने के लिए जो सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग, नरम टहनी जो कलमीकरण होता है वो किया जाता है और लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी 1 साल की पुरानी डाली होती है, उसको ले करके और 8 से 12 महीने पुरानी जो मूल वृंत होता है या जो बीजू पौधे होते हैं उस पर कलमी किया जाता है। इसमें खाद की मात्रा जो है लगभग 70 से 75 ग्राम नाइट्रोजन और लगभग 20 से 25 ग्राम फास्फोरस और 60-65 ग्राम पोटेशियम प्रति पौधा प्रति वर्ष के हिसाब से दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त 10 से 15 किलोग्राम गोबर की या कंपोस्ट की अच्छी सड़ी हुई खाद इस पौधे को ज़रूरत पड़ती है प्रति पौधा। तो इसी अनुसार जो गोबर की खाद की मात्रा भी है वो बढ़ाते रहना चाहिए और लगभग 10 साल का पौधा होने के बाद 50-60 किलो 75 किलो सुविधा के अनुसार ये गोबर की खाद भी देनी चाहिए। अब खाद और उर्वरक देने की जो प्रणाली है वो गोबर की खाद पूरी, फास्फोरस की मात्रा पूरी, आधा पोटेशियम की मात्रा, ये बरसात शुरू होने पर जब पौधे से लगभग, जब छोटे पौधे हैं तो पौधे से लगभग 30 से 35 सेंटीमीटर दूरी पर और जब बड़े पौधे हो गए हैं तो लगभग 1 मीटर की दूरी पर चारों तरफ थाले बना करके 15 से 20 सेंटीमीटर मिट्टी की गहराई में अच्छे से डाल करके मिला देना चाहिए। उसके बाद थाला बना देना चाहिए। जो बचा हुआ नाइट्रोजन है, आधा नाइट्रोजन है और आधा जो पोटेशियम है, वो बरसात ख़त्म होने के समय पर जब मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी होती है उस समय इस मात्रा को दिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य के अनुसार, पौधे की और मिट्टी की उर्वरता के अनुसार 3 से लेकर के 5 प्राथमिक जो शाखाएं होती हैं उसका चुनाव करें और 1-2 साल के बाद में फिर जो उस पर दूसरे जो द्वितीयक शाखाएं आती हैं और फिर जो फ्रूटिंग शाखाएं आती हैं जिसमें फल लगते हैं, इस तरह से बनाएं कि जैसे उल्टा छाता होता है, उल्टा छाता के अनुसार बढ़िया से उसकी जो छत्रक बने। इससे क्या होता है कि अधिक से अधिक सूरज की लाइट, सूरज का प्रकाश और हवा पौधे के जो छत्रक के अंदर आता जाता है, इससे कीड़े नहीं उसमें पनप पाते हैं और रोग भी नहीं पनप पाते हैं। तो अच्छे छत्रक से कटहल में उत्पादकता को कुछ बढ़ाया जा सकता है। अब इसमें हुआ कि पानी कितना दिया जाए, तो अधिकांश कटहल में बरसात के दिनों में पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जब नया बगीचा लगाया जाता है और बरसात काफ़ी दिन तक नहीं होती है तब आप पौधे के उसमें अनुसार, बरसात के अनुसार 1-1 बाल्टी पानी लगभग 15-15 दिन के अंतराल पर दे दें तो अच्छा रहेगा। जब बरसात का समय ख़त्म हो जाता है, जाड़े से लेकर के और गर्मी तक, लगभग अप्रैल या मई के अंत तक, जब इसके कटहल के फल बढ़ते रहते हैं और मैच्योर होने लगते हैं, परिपक्व होते हैं, उस समय मिट्टी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और उसके लिए चाहे नाली विधि से, चाहे जो टपक सिंचाई होती है, टपक सिंचाई विधि से सिंचाई की जा सकती है। पूरा बढ़े हुए पौधे को अगर हर 15 दिन पर 50 से 75 लीटर पानी 3-4 बार दे दिया जाए तो कटहल की सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है। 2-3 कीड़े इसमें खास तौर से लगते हैं। एक कीड़ा होता है जिसे हम बोलते हैं कि जो पौधे की शाखाओं को तने में छेद करता है, इंदरबेला जो बोलते हैं उस कीट को, वो तने में छेद करके और उसको पौधे को बहुत कमज़ोर कर देता है। इसके रोकथाम के लिए और पहचान के लिए सबसे खास बात है कि जब किसान भाई बगीचे में जाएं और वहाँ पर जाके देखें तो कीड़ा उसमें छेद कर के और खाता रहता है, जिससे शाखाएं क्या है कमज़ोर हो जाती हैं, पौधा भी कमज़ोर हो जाता है। और उस पहचान के लिए अगर देखेंगे तो वहाँ पर कुछ लकड़ी के बुरादे जैसा कोई जो है तत्व पड़ा रहता है। अगर उसको देखें कि बगीचे में पड़ा हुआ तो समझ लें कि ऐसा कीड़ा उसमें लगा हुआ है।
इसके रोकथाम के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि डीजल या केरोसिन इसमें सूती कपड़े में या रुई में अच्छे से डुबा करके, और वो जो छेद है उसमें छेद में अच्छी तरह से भर के और उस पर चिकनी मिट्टी लगा दें अगर, तो चिकनी मिट्टी लगाने से क्या होगा कि वो जो कीड़ा है उसके अंदर जो रह जाएगा, वो सांस नहीं ले पाएगा, उसमें जो जहरीली गैस बन करके निकलती है उससे कीड़ा मर जाएगा। और अधिक प्रभावी ढंग से इसको करने के लिए एक होता है नुभान, एक कीटनाशी होता है। नुभान का एक 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से एक द्रवण बना ले और उसमें सूती कपड़े से डुबा करके और छेद में भर देते हैं तो ये कीड़ा मर जाता है। साधारण तौर पे कटहल में ऐसे कोई कीड़े नहीं लगते हैं, लेकिन फूल के समय अगर एक प्रोफेनोफास या डाइमेथोएट, प्रोफेनोफास 1 मिलीलीटर पर लीटर या डाइमेथोएट 2 से 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से फूल आने और फल लगने के समय पर 15-15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव अगर कर दिया जाए तो जितने फूल में लगने वाले कीड़े हैं और पत्तियों में लगने वाले कीड़े हैं वो उनका रोकथाम किया जा सकता है। फूल आते समय एक इसमें बहुत बीमारी भी लगती है। वो बीमारी है कि फूल अगर किसान भाई देखेंगे तो अधिकांश अचानक फूल सड़ के गिरने लगते हैं। और जब आप कटहल के बगीचे में जाएंगे, इसकी पहचान यही, कटहल के बगीचे में जाएंगे अगर आप, तो एक अजीब तरह का जो सड़ने की गंध आएगी। अगर ऐसा किसान भाई देखते हैं तो उसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि चाहे कार्बेंडाजिम, एक कवकनाशी दवाई है, कार्बेंडाजिम की लगभग 2 ग्राम प्रति लीटर मात्रा, या एक कवकनाशी और है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, या उसको बाज़ार में ब्लाइटॉक्स 50 के नाम से भी उपलब्ध है। इसकी 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मात्रा मिला करके पानी में, और 2 छिड़काव 12 से 15 दिन के अंतर पर जब फूल आ रहे होते हैं अगर छिड़काव कर दिया जाए तो इसकी रोकथाम की जा सकती है। इसमें एक कीड़ा और लगता है जो को फल, जैसे बोलते हैं फल बेधक कीड़ा। फल बेधक कीड़े की रोकथाम के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि जैसे फूल आता है और फल लगता है उस समय बड़े बड़े पॉलीथीन की बैग आती हैं, अगर पॉलीथीन बैग से हल्का हल्का छेद कर दिया जाए जिसमें थोड़ा हवा का आवागमन होता रहे, पॉलीथीन के जो थैलों से अगर उसके फलों को अगर ढक दिया जाए तो उसमें फल बेधक कीड़ा लगने के जो चांस हैं, उम्मीद है बहुत कम हो जाती है। तो इस तरह से इसमें फल बेधक कीड़े से कटहल की रक्षा कर सकते हैं। जो हमारी उत्पादन होता है ये प्रति पौधा साधारण भाव के हिसाब से लगभग 2 क्विंटल के आसपास तक एक पेड़ से उत्पादन लिया जा सकता है। और 1 हेक्टेयर में इसके लगभग 7-7 या 8-8 मीटर पर पौधे अगर लगाए जाते हैं तो 150 पौधे आते हैं। और इस हिसाब से अगर ठीक ठाक हिसाब किया जाए तो 1 हेक्टेयर कटहल से लगभग 25 से 30 टन तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि कटहल की खेती कितना लाभदायक हो सकती है। हाँ, इसमें यह है थोड़ा प्रबंधन में अगर ध्यान रखा जाए, अच्छी किस्मों का चुनाव किया जाए तो कटहल की खेती सब्जी या पके हुए कटहल खाने के दृष्टिकोण से भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकती है। किसान भाइयों बहनों, अभी आपने जानकारी ली कि कटहल की सफल खेती आप कैसे कर सकते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम खेत खलियान में। खेती को अत्याधुनिक और सरल बनाने के लिए खेतीबाड़ी में मशीनीकरण का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमारे किसान भाई बहन कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान भी दे रहे हैं और हमारे भुवनेश्वर के कृषि वैज्ञानिकों ने एक थ्रेशर मशीन को इजाद किया है जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुपयोगी है। तो आइए कैसे करें इस थ्रेशर मशीन का उपयोग खेतीबाड़ी में, आइए जानकारी लेते हैं। ओईवट्टी ओडिशा कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत पशु शक्ति के उपयोग संबंधी सर्व भारतीय अनुसंधान प्रकल्प तथा स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र न्यागई के प्रयास में न्यायगढ़ जिले के खंडपड़ा ब्लॉक के
सर्वपोखरी गांव में रागी कटाई यंत्र का खेत प्रदर्शन और अभ्यास शिविर आयोजित किया गया था। और इस कार्यक्रम में आसपास के गांव के 100 से भी अधिक किसान भाइयों ने योगदान दिया। अक्सर पारंपरिक पद्धति से रागी को जमीन पर रखकर तथा लकड़ी से पीटते हुए पृथक्करण किया जाता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत एवं खर्च लगता था, जिससे रागी में मिट्टी की मौजूदगी होने से फसल की गुणवत्ता में कमी आती थी। और इस प्रकल्प से विकसित रागी कटाई यंत्र से शुद्ध रागी प्राप्त होता है। इस यंत्र के द्वारा 80 से 90 किलोग्राम प्रति घंटे के हिसाब से रागी प्राप्त किया जा सकता है। अब यह यंत्र राज्य सरकार प्रौद्योगिकी मार्गदर्शक कमेटी द्वारा मंजूरी से किसानों को अभिव्यक्ति मिल रही है। बैल चालित रोटरी यंत्र भी उपलब्ध है, जिसमें बैल के चलने से रागी की कटाई की जाती है। आजकल हमारे राज्यों में मिलेट मिशन कार्यक्रम बहुत सफलता से हो रहा है। प्रोफेसर संग्राम सिवाई का कहना है कि इस मिशन में विकसित रागी कटाई यंत्र की मेहनत बढ़ सकती है। ओडिशा के कृषि विश्वविद्यालय और कृषि यांत्रिकरण महाविद्यालय एवं केवीके के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। रागी को कैसे जल्दी और कम समय में साफ किया जा सकता है, उसके बारे में जानकारी दी गई। केमेंदी चोपा छड़ा कार्य करा जाय परिबो। यह प्रोग्राम देखने के लिए 50-60 किसान यहाँ आए हुए हैं। जिस काम को करने के लिए काफी समय लगता था और छिलका निकलते वक्त साफ नहीं होता था, वो अब इस मशीन के इस्तेमाल से संभव है। इस मशीन द्वारा 80-90 किलो रागी का छिलका साफ हो सकता है। इस प्रयोगशाला के बाद किसानों ने इसके बारे में जाना और उन्हें खुशी भी है कि अब उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो जल्द से जल्द इस मशीन का प्रयोग शुरू कर देंगे। प्रोफेसर संग्राम स्वाई ने इस प्रकल्प द्वारा विकसित अन्य यंत्रों के बारे में किसानों को प्रशिक्षण दिया। हमारे विश्वविद्यालय तथा प्रकल्प की ओर से रागी कटाई मशीन तैयार किया गया है। यह मशीन 1 हॉर्स पावर विद्युत शक्ति की मदद से बैलों की मदद से रोटरी के माध्यम से चलाया जाता है। इस मशीन में रागी को काटकर सुखाकर डालने पर एक तरफ से छिलका निकलता है तथा दूसरी तरफ से साफ रागी निकलती है। कम समय में साफ रागी एवं उन्नत रागी मिलती है।
पारंपरिक पद्धति में 1 घंटे में मात्र 6 से 7 किलोग्राम रागी मिल पाती थी, परंतु इस मशीन के द्वारा किसान 1 घंटे में 80 से 90 किलोग्राम रागी प्राप्त कर सकते हैं। इस मशीन को गांव में 1 हॉर्स पावर विद्युत शक्ति से चलाया जा सकता है। इसके अलावा रोटरी सिस्टम माध्यम द्वारा भी इसे चलाया जा सकता है। पहले हम पारंपरिक पद्धति से हाथ से पीटकर अथवा बैलों की मदद से उत्पादन लेते थे, लेकिन इसमें करीब 1 घंटे में 6 से 7 किलोग्राम रागी का उत्पादन प्राप्त होता था। लेकिन इस मशीन के द्वारा 1 घंटे में 80 से 90 किलोग्राम उत्पादन प्राप्त हो रहा है। प्राय 1.5 एकड़ जमीन। मैं तकरीबन 1.5 एकड़ जमीन में रागी की खेती कर रहा हूँ। मैं रागी का सही उत्पादन नहीं ले पा रहा था। उसको पीटकर और बैलों की मदद से उत्पादन ले रहा था। मुझे बहुत वक्त लगता था, जिससे सिर्फ 6 से 7 किलोग्राम उत्पादन मिल पाता था, परंतु इस रागी कटाई यंत्र के माध्यम से मैं घंटे भर में 90 से 1 क्विंटल तक रागी का उत्पादन ले सकता हूँ। यह काफी अच्छी मशीन है। पहले रागी से छिलका निकालते वक्त काफी समय लगता था तथा परेशानी भी बहुत होती थी, लेकिन इस मशीन के द्वारा 2 घंटे में सारी रागी की फसल साफ हो जाती है। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये मशीन को देखने के बाद। पहले रागी को साफ करने जब जाते थे तब बहुत परेशानी होती थी। इस मशीन के द्वारा सारा काम बहुत जल्दी एवं सही तरीके से हो जाता है। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने जानकारी ली कि थ्रेशर मशीन का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको जानकारी दी कि आप कटहल की सफल खेती कैसे करें। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में नई जानकारियों के साथ आपसे फिर से होंगे मुखातिब। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।